Hello everyone, this is Priyanka and today we are going to discussing about chapter 8. Chapter 8 is wind, storm and cyclone. This is the part 2 video of this chapter. We have already discussed about part 1. Part 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था एयर के बारे में, ठीक है, एयर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एयर्स के बारे में. तो पार्ट 2 को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखें, तभी आपको पार्ट 2 क्लियर होगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्टली वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट विंड. सबसे पहले हम लोग विंड के बारे में डिस्कस करेंगे. विंड क्या है देख लेते हैं. सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ठीक है, एयर के मूवमेंट को हम बोलते हैं विंड. ठीक है, विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर. क्लियर हो गया आपको. तो विंड जो है ये चलती कैसे हवाएं. तो विंड मूवमेंट्स डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर इन 2 रीजन्स. ठीक है, जब 2 रीजन्स में एयर प्रेशर डिफरेंस होता है तभी विंड जो है वो ब्लो होगी. तो विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर ही मूव करेगी. तो क्लियर हुआ आपको, जब 2 डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट एयर प्रेशर होगा या डिफरेंट प्रेशर होगा तो तभी आपकी जो एयर्स है या विंड है वो ब्लो होगी. और विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या हाई रीजन टू हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की ओर ही मूव करेंगी. ओके, सो हाई स्पीड विंड्स आर accompanied बाय रिड्यूस एयर प्रेशर. ठीक है, स्पीड जो विंड की स्पीड ज़्यादा तभी होगी जब जो प्रेशर है वो लो होगा. ठीक है, प्रेशर लो हो जाता है इसलिए जो आपकी विंड है जो वो जब प्रेशर लो होगा तो विंड की स्पीड क्या होगी, हाई होगी. ठीक है, और प्रेशर अगर हाई होगा तो विंड स्पीड जो है वो लो होगी. तो इसको हम लोग एक्टिविटी से क्लियर करेंगे किस तरीके से ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर की जो एक्टिविटी है या जो ये रीजन टू रीजन एयर ब्लो करती है तो ये किस तरीके से करती है, इसको हम लोग एक्टिविटी से क्लियर करेंगे. तो देख लेते हैं एक्टिविटी में. यहाँ पर क्या लेना है हमें, बहुत ही इजी एक्टिविटी है. यहाँ पर हमें एक बॉटल लेनी है और बॉटल में क्या करना है, बॉटल के माउथ के पास ही एक पेपर को हमें क्रम्पल करके रख देना है. ठीक है, तो क्रम्पल है स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू द बॉल. ठीक है, इन साइज स्मॉलर देन द माउथ इनटू द बॉटल. ये एम्प्टी बॉटल जो हमने ली है इसके माउथ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक पेपर को हम लोग क्रम्पल करके रख देंगे. ठीक है, प्लेस इन द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ. बिल्कुल माउथ के पास ही उस पेपर को हम रखेंगे. इसके बाद हम क्या करेंगे, रखने के बाद हम लोग क्या नोटिस करेंगे, वी विल नोटिस द बॉल बहुत माउथ के पास ही रखेंगे तो हम इसमें बहुत ज़ोर से ब्लो करेंगे. ठीक है, अब ये जो आपका क्रम्पल पेपर है इसको बॉटल के माउथ के पास रखा है. अब हम जब इसमें बहुत तेज़ ब्लो करेंगे तो क्या पेपर अंदर जाएगा, यू विल नोटिस कि जो बॉल है वो अंदर नहीं जाएगी. तो ऐसा क्यों होगा. ठीक है, नाउ ट्राई द ब्लो. हम लोग ब्लो करके ट्राई करेंगे इनटू द बॉटल. तो वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू द फोर्स पेपर बैक इनटू द बॉटल. क्या पेपर जो है बॉटल के अंदर जाएगा, तो यू विल नोटिस कि ऐसा नहीं होगा. तो ऐसा क्यों नहीं होगा देख लेंगे. जैसे कि हम लोगों ने आप प्रीवियसली भी पढ़ाया आपको, हमने बताया आपको कि जब हाई स्पीड होगी तो प्रेशर क्या होगा, लो. तो यहाँ पर जब एयर को ब्लो कर रहे हैं, ठीक है, ब्लो करेंगे तो यहाँ पर एयर की स्पीड क्या होगी, हाई स्पीड होगी. अगर स्पीड हाई है तो प्रेशर कैसा क्रिएट होगा, लो. ठीक है, और विंड तो आपको पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. लेकिन बॉटल का जो बैक एरिया है यहाँ पर विंड की स्पीड क्या है, यहाँ पर एयर की स्पीड क्या है, लो है. तो एयर की स्पीड अगर लो होगी तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई. तो ऑब्वियसली जो विंड है वो ब्लो होती, एयर जो है वो ब्लो होगी कहाँ, कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो पीछे से हवा जो है वो आगे की ओर आएगी. इसीलिए जो पेपर है, ये पेपर का पीस है या क्रम्पल पेपर जो है ये अंदर की ओर नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कैसा क्रिएट हो रहा है, लो, और यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है हाई. तो विंड का जो मूवमेंट होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, इसीलिए ये जो पेपर है वो अंदर नहीं जा पा रहा है. तो यही यहाँ पर वही लिखा है जो हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है. क्या है, क्रम्पल ऑफ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू द बॉल इन स्मॉलर साइज देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल. प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ. माउथ के पास रखेंगे. नाउ ट्राई द ब्लो. इसके बाद हम ब्लो करके ट्राई करेंगे कि क्या पेपर अंदर जाएगा. तो ऐसा नहीं होगा. ऐसा क्यों नहीं होगा, मैंने आपको प्रीवियसली बताया है क्योंकि अगर हम ब्लो करेंगे तो वहाँ पर विंड की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, एयर की स्पीड ज़्यादा होगी. अगर हाई स्पीड ऑफ एयर तो प्रेशर वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर क्रिएट होगा. और बॉटल के बैक साइड में स्पीड कम है एयर की तो वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा. तो विंड इस तरीके से ब्लो होगी, इसलिए जो पेपर है ये अंदर नहीं जाएगा. आप सभी लोग इस एक्टिविटी को घर पर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें. ओके, नाउ वी हैव अ
अनइवन हीटिंग बिटवीन द पोल्स एंड इक्वेटर। पोल्स एंड इक्वेटर पर हीट जो है डिफरेंट होती है, अनइवन हीटिंग होती है। तो क्यों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज अ सन, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सन है। तो इक्वेटर पर जो सन रेज है ये आपकी स्ट्रेट पड़ती हैं, ओके। इसीलिए इक्वेटर वाले जो रीजन होते हैं इनमें हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, एरिया भी बहुत गर्म होते हैं। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, ठीक है, पोल्स की तरफ जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे तो सनरेज जो है ये स्लैंटिंग पड़ने लगेगी। सनरेज अगर स्लैंटिंग पड़ेंगी तो ये एरिया जो है ये कम गर्म होंगे कंपैरिजन ऑफ इक्वेटर। तो इक्वेटर पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पर सनरेज जो है वो स्ट्रेट पड़ेंगी। और बाकी आप जैसे जैसे इक्वेटर पर से दूर जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इससे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपके जो एरिया है वो बहुत ठंडे होंगे, ठीक है। यानी वहाँ पर ठंडे क्यों हैं, क्योंकि सनरेज जो है वो स्लैंटिंग होकर जा रही हैं, ठीक है। एंड देखते हैं इसको और आगे अच्छे से क्लियर करेंगे एयर के बारे में। एयर फ्लो किस तरीके से होती है इन रीजन्स में। तो जो इक्वेटर का रीजन है, इक्वेटर रीजन की हम बात करें तो यहाँ पर इक्वेटर में क्या होगा, इक्वेटर में गर्म, यहाँ पर सनरेज स्ट्रेट पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एयर जो है यहाँ की वो गर्म हो जाएगी, एयर यहाँ की वार्म होगी। तो गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, गर्म हवाएं कहाँ जाएंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। और जैसे हमने बताया था गर्म हवाएं प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, जो वार्म एयर होती हैं वो कैसी होती है, लाइटर होती हैं कंपैरिजन ऑफ कोल्ड एयर। तो ये हवाएं चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट पड़ रही है तो यहाँ की जो हवाएं हैं, जो एयर है वो गर्म हो जाएंगी। जब ये गर्म होगी तो ये ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है। ऊपर की ओर उठेंगी तो क्या क्रिएट होगा यहाँ पर, लो प्रेशर। क्या क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, लो प्रेशर, ठीक है। और इस जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सनरेज एकदम सीधी तो पड़ नहीं रही, स्लैंटिंग पड़ रही, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। तो आपकी हवाएं किस तरीके से चलेंगी, आपकी जो एयर्स है वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर कुछ इस तरीके से चलती है ना। सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, जो एयर से लो प्रेशर टू हाई प्रेशर इस तरीके से मूव होगी। जब आप ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ से तो आपको पता है जो आपके जोन्स होते हैं, हमने आपको पढ़ा रखा है, फ्रीजिड जोन पढ़ाया, टेम्परेट जोन पढ़ाया, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे तो यहाँ पर आपका फ्रीजिड जोन है और इक्वेटर के एकदम पास यहाँ पर आपका टॉरिड जोन होगा और यहाँ पर आपका मिडिल में होगा टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। टॉरिड जोन ये आपके इक्वेटर के नियर है तो ये कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा गर्म होंगे। और फ्रीजिड जोन ये बहुत ज़्यादा ही ठंडे होंगे, ठीक है। तो जब फ्रीजिड जोन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर होगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड विंड की क्या है, लो। तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर यहाँ पर हवाएं किस तरीके से चलेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो क्लियर हो गया, विंड का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। और प्रेशर किस तरीके से क्रिएट होगा, जहाँ पर यहाँ पर आप इक्वेटर की बात करेंगे तो यहाँ पर हवाएं कैसी होंगी, गर्म होंगी। गर्म हवाएं जब ऊपर की ओर उठेंगी तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर और यहाँ पर आपकी हवाएं चूँकि ठंडी होंगी तो यहाँ पर क्रिएट होगा हाई प्रेशर। तो विंड आपका मूवमेंट होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओके। तो देख लेते हैं The direction of the wind is not exactly from the north and south, from the south to north. This diversion in the direction of wind occurs because of the earth rotation. देखिए जो विंड का जो जैसे आपकी मैंने अभी बताया कि इस तरीके से जो रेज है इस तरीके से पड़ रही हैं स्ट्रेट और स्लैंटिंग। तो हवा जो है एयर का डायरेक्शन हमने बताया यहाँ पर लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो इस तरीके से चलनी चाहिए ना हवाएं जो स्ट्रेट। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट करती है, अर्थ आपकी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है ना, रोटेट करेगी। इस इफेक्ट को बोलते हैं कॉलियस इफेक्ट। अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगी, इसीलिए जो विंड्स हैं जो एयर है वो इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है। अगर हम नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करें तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट डिफ्लेक्ट होंगी, देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो लेफ्ट डिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से एयर्स आपकी चलेंगी इस तरीके से, ओके। तो बात क्लियर हो गई होगी आई होप आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ
अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर पर जो अनइवन हीटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, इसको हम लोग देखेंगे अभी। तो अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स की बात हम लोग प्रीवियसली कर चुके हैं कि किस किस तरीके से जो हीट है वो आपकी जो एयर्स है वो मूव करती है। तो इक्वेटर के अगर हम पास के वाले रीजन्स की बात करें तो वहाँ पर गर्म हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं वार्म अप होती हैं, वार्म अप होकर क्रिएट होता है उनमें लो प्रेशर, ठीक है। कूलर एरियाज़ की हम बात करें तो 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ पे क्या होगा, वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर जो है वो मूव करेंगी। द एयर इज़ कोल्डर एट पोल्स, पोल्स पर जो एयर है कोल्ड होंगी, ठंडी होंगी, कंपैरिजन ऑफ किसके, इक्वेटर या एट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। द वार्म एयर दीज लैटिट्यूड 60 डिग्री राइजेज अप एंड क्रिएट अ लो प्रेशर। जब जो वार्म एयर है 60 डिग्री ऊपर जाएंगी तो वहाँ पर क्रिएट होगा लो प्रेशर, और लो प्रेशर से हवाएं आपका उसके ऊपर जब आप जाएंगे पोलर रीजन में वहाँ पर क्रिएट होगा हाई प्रेशर। प्रीवियसली मैंने आपको डायग्राम से क्लियर किया है ना अभी, तो हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलेंगी। ओके, सो अनइवन हीटिंग की जब हम बात करते हैं, अनइवन हीटिंग और लैंड एंड वाटर की हमने अभी बात की कि लैंड और वाटर जो है उसमें अनइवन हीटिंग किस तरीके से होती है। देखिए, तो जो लैंड होती है, लैंड एरिया बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। जो आपका वाटर एरिया है ये बहुत देर में गर्म होगा और बहुत देर में ही ये ठंडा होगा, ठीक है, बहुत देर में ये गर्म होगा, वार्म होगा, बहुत देर में ही ये कोल्ड होगा। तो समर सीजन्स में क्या होता है, समर सीजन्स में जो गर्म हवाएं हैं, तो गर्म हवाएं जब चलेंगी वार्म एयर तो ये राइज अप होंगी, राइज अप होंगी तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। और आपका जो सी एरिया है यहाँ पर ठंडा होगा समय, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। तो समर सीजन में जो गर्म है, जो हवाएं हैं वो कहाँ चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जब हवाएं इस तरीके से चलेंगी तो आपने देखा होगा समर सीजन में जब मानसून्स आते हैं तो आपने देखा हो एयर में बहुत ज़्यादा नमी होती है। तो नमी क्यों होती है मानसून्स में, क्योंकि जो एयर्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, सी एरिया से, यानी वाटर से लैंड की ओर आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मानसून्स जो विंड है वो इस तरीके से चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी सी से लैंड की ओर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें विंटर सीजन की। विंटर सीजन में क्या होगा, जो आपका ये लैंड एरिया, जो आपका वाटर एरिया है ये आपका गर्म होगा और आपका जो लैंड एरिया है ये आपका ठंडा होगा। तो यहाँ पर आपका वार्म एयर जब राइज अप होंगी तो यहाँ पर क्रिएट होगा लो प्रेशर और यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर, क्योंकि ये आपके लैंड एरिया कैसा है, कोल्ड है, ठीक है। यहाँ पर हवाएं कैसी हैं, ठंडी हैं। तो तो आप विंटर की बात करेंगे तो हवाएं आपकी लैंड एरिया से चलेंगी सी एरिया की ओर, ठीक है, इस तरीके से, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।